अगर आप हुकूमती अहलकारों को देखें, उनके बयानात देखें, वुज़रा को देखें, तो आपको एक तकब्बुर नज़र आएगा, एक खुशफहमी भी है उनको और ताकत का ज़ोम भी है उनको कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अज़मा बुखारी साहबा का मैं देख रहा था, वो भी कह रही थी कि अगर सुलह फरीद मजावरी बनना है डियाला का तो आकर बैठा रहे। इसी तरह जनाब अता तारड़ साहब कह रहे थे कि गिरबान लोग पकड़ेंगे या कि यहाँ तमाशा लगाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं रहते, वहाँ के मसाइल हल करें, वज़ीर आला क्यों यहाँ आ जाता है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी वो बड़ी मौजों में है खान और उसको जितनी सहूलियात हैं किसी को है ही नहीं। अच्छा 6-6 कमरे उनको मिले हुए हैं, वो 5 कमरे खाली हैं कि सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ एक कोठरी मिली हुई है खान को। लेकिन बहरहाल इस तरह की बातें, और शौक़ पूरा कर लें, देख लें। फिर जी ये देखें, अब स्पीकर के पास से पहुँचे हैं ना, अब मिन्नत समाजत कर रहे हैं हमारी को मुलाकात का कुछ करवा दें। स्पीकर आगे से कह रहा है अच्छा जी देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। इस तरह तो एक रौनक आपको नज़र आएगी कि जी देखें हम पूरी तरह से कंट्रोल में है। 26वीं कर ली तरमीम, 27वीं कर ली, किसी ने हमारा क्या बिगाड़ दिया। 2 तारीख सैयत आ चुकी है, जो मर्जी करते फिरें। ज़िमनी इलेक्शन भी देखे हम ले गए हैं। खुशफहमी है कि ये हमारी मकबूलियत है और इतना जबर और कंट्रोल और तशद्दुद, हर तरह से हर चीज़ हमारे हाथ में है। हम स्याह सफ़ेद के मालिक बन चुके हैं, जो मर्जी करें, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई मज़ाहमत ही नहीं रही। अगर आप देखें जो भी बाहर निकलता है, जिस तरह भी हम कर सकते हैं उसका सलूक हम कर सकते हैं। साफ़ी सोहराब बरकत का आप देख लीजिए, उसको जनाब पकड़ लिया, पहले पेश नहीं किया, फिर अचानक पेश कर दिया। अदालतें कोई नहीं पूछेंगी इंसानी हकूक़ की पामाली रही है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। यूरोपीय यूनियन को भी हम कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिका भी हमारे साथ है, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मसला नहीं होगा। हाँ, कहीं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आ जाएगा कि ये किस तरह की तरामीम हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली का हो जाएगा, वहाँ भी हम कुछ ले देकर मामला कर लेंगे, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर देंगे, सब कर लेंगे। और यही खुशफहमी थी इनको कि IMF को कहा आप रिपोर्ट दें कि जी हमने क्या करना है, किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। वो IMF ने इनका कबाड़ा करके रख। तो जितना मर्जी आप तशद्दुद जबर कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, लेकिन सरमायादार को नहीं आप कंट्रोल कर सकते। जितनी बड़ी कंपनीज उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। जोर ज़बरदस्ती से ना आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, ना आप इन्वेस्टमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ना यहाँ लोगों को रख सकते हैं। आप अपना काम सीधा कर सकते हैं, जिस तरह शुगर माफिया है, शुगर इंडस्ट्री लगाकर इस तरह से आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतरी नहीं ला सकते जोर ज़बरदस्ती से। अब आप ये देखिए कि SIFC का इदारा और उसको चलाने वाले चार्जशीट कर रहे हैं हुकूमत को। यानी इसका क्या मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तो फारिग हैं, जो मॉडल ये लेकर चल रहे हैं उससे तो सिर्फ तबाही है। और इसमें हाईलाइट हुआ है ये सारा मामला। ट्रिब्यून से मैं आपको बता रहा हूं, SIFC अनवेल्स बिजनेस फ्रेंडली रोड मैप कि जी क्या करना चाहिए, अब SIFC बताएगा। बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। जिस तरह से आप चला रहे हैं रोजमर्रा के मामला, बिजनेस एज यूजुअल बस ठीक है चल रहा है, ऐसे जनाब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, SIFC ने कह दिया है। शहबाज राना साहब ने इसको शेयर किया, ट्रिब्यून में पूरी खबर है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट